माँ के साथ रहती थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसमें कई लट्टें थी, इसलिए सब उसे गोल्डी लॉक्स बुलाते थे। गोल्डी लॉक्स बहुत नटखट और शैतान थी, कभी अपनी माँ का कहा नहीं मानती थी। एक दिन वह अपनी माँ को बिना बताए घूमने के लिए जंगल चली गई। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था जिसमें 3 भालू रहते थे, बड़ा भालू, महिला भालू और छोटा भालू। उस 3 दिनों के लिए नाश्ता बनाया और अपनी कटोरी में निकाल कर टेबल पर रख दिया। नाश्ता बहुत गर्म था, इसलिए वे उसे ठंडा होने के लिए छोड़कर जंगल में टहलने चले गए। वे तीनों जैसे ही अपने घर से निकले, गोल्डी लॉक्स उनके घर पहुंच गई। उसने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर में वह दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर दरवाजे को धक्का देकर देखा, दरवाज़ा खुल गया तो वह अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि टेबल पर 3 कटोरियाँ में नाश्ता रखा हुआ है। सबसे पहले उसे सबसे बड़ी कटोरी का नाश्ता चखा। वो बहुत गर्म था, इसलिए उसने नहीं खाया। फिर उसके मध्यम आकार की कटोरी का नाश्ता खाया, बहुत ठंडा था, इसलिए उसने वह नाश्ता भी नहीं खाया। अंत में उसने सबसे छोटी कटोरी का नाश्ता चखा, जहाँ ज़्यादा ना गर्म था ना ज़्यादा ठंडा। गोल्डी लॉक्स ने झटपट उस कटोरी का पूरा नाश्ता खा लिया। वह थकी हुई थी, पास ही उसे 3 कुर्सियाँ दिखाई पड़ी। उसने कुछ देर कुर्सी पर बैठकर आराम करने का मन बनाया। सबसे पहले वह बड़ी कुर्सी पर बैठी। वह कुर्सी बहुत बड़ी और सख्त थी, इसलिए तुरंत उठकर वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ कुर्सी पहले से ही थोड़ी छोटी थी और बहुत नरम थी, इसलिए उस पर भी उसे नहीं बैठी। सबसे छोटी कुर्सी ठीक थी, न ज़्यादा सख्त न ज़्यादा नरम। उस पर बैठ गई, लेकिन वो कुर्सी उसका भार नहीं सह सकी और टूट गई। तब गोल्डी लॉक्स सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। वहाँ पलंग लगे हुए थे। सबसे पहला पलंग, मध्यम आकार का पलंग और सबसे छोटा पलंग। वह थकी हुई और नाश्ता करने के बाद उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वह सबसे बड़े पलंग पर लेट गई, लेकिन वह पलंग उसके लिए बहुत सख्त था। वह उठ गई, मध्यम आकार पलंग में गई। वह पलंग नरम था, इसलिए वह सबसे छोटे पलंग पर गई। ना तो ज़्यादा सख्त ना नरम, वह पलंग आरामदायक था इस पर, इसलिए गोल्डी लॉक्स को तुरंत नींद आ गई। वह सो रही थी कि तीनों भालू जंगल से लौट आए। उन्होंने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो बड़ा भालू चिल्लाया, अरे मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? महिला भालू चीखा, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। छोटा भालू उदास होकर बोला, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था और उसने मेरी कुर्सी तोड़ दी। जब वे नाश्ता करके टेबल के पास आए तो बड़ा भालू चिल्लाया, मेरा नाश्ता खा गया। महिला चिल्लाया, मेरा भी खा गया। छोटू भी रोते रोते बोला कि मेरा भी नाश्ता खा गया। उसके बाद वो तीनों ऊपर गए। वहाँ अपने कमरे में पहुँचकर बड़ा भालू गुर्राया, कोई मेरे पलंग पर सोया था। महिला भालू भी बोला, मेरे पलंग पर भी सोया। छोटे भालू बोला, मेरे पलंग पर कोई सो रहा है। आवाज़ सुनकर गोल्डी लॉक्स की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो उसके सामने 3 भालू देखा। वह डर के मारे जोर जोर से चीखी और खिड़की से बाहर कूद गई। नीचे घास का ढेर पड़ा था, वह उस पर गिरी। तब तक तीनों भालू भी नीचे पहुंच गए। गोल्डी लॉक्स ने देखकर फिर से चीखी और जंगल की ओर भागने लगी। तीनों भालू उसका पीछा करने लगे। गोल्डी लॉक्स भागते भागते थक गई। उसे लगने लगा कि आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे खोजते हुए वहाँ आई। जलती हुई लकड़ी से डराकर उसने तीनों भालू को भगा दिया और गोल्डी लॉक्स को सही सलामत घर ले गई। घर पहुंचकर गोल्डी लॉक्स ने अपनी माँ को वचन दिया कि वह एक अच्छी बच्ची बनेगी, हमेशा अपनी माँ का कहना मानेगी और बिना पूछे कहीं भी किसी के घर में नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।